सेठी साहब, मीनवाइल एक जर्मन अखबार लिखता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को इन 4 हफ्तों में, बट फोन रिसीव नहीं किया। सो इसके पीछे नरेंद्र मोदी की कॉशन है, एहतियात है, या नाराजगी, गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं वो ये बता के? बाइडेन के पीछे वो तो उसको तो पता ही नहीं था। वो तो खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था चीमा साहब। आपने देखा होगा, कई जगह गया खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था। सारे वर्ल्ड लीडर मुंह पर स्मेल आने शुरू हो जाती थी, वो खड़ा खड़ा पेशाब कर देता। लेकिन सर, उधार लेना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें ज्यादा टैलेंट चाहिए होता है। ये भारत के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी वजह से ये अपनी इकोनॉमी पे सारा दिन काम करते रहते हैं। और कि प्रधानमंत्री है मेटे फेडरिक्सन, लेकिन इस महिला प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे वार्निंग दी। उन्होंने कहा है कि डेनमार्क के आंतरिक मामलों और ग्रीनलैंड में किसी भी तरह की दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी इज ओन्ड बाय गुजराती, और उसकी वजह से जिस तरह आज उन्होंने कह दिया यूक्रेन वर्सेस मोदी वॉर, वो मोदी तो नहीं ना रिफाइन कर रहा, तेल तो रशिया से आता है, और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है किसकी है? वो एक मिस्टर गुजराती। जैक सुल्लिवन ने ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पारिवारिक व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की कुर्बानी दे रहे हैं। ये तो अमेरिका कंफ्यूज है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है जबरदस्त तेल खरीदो। जो अमेरिका का साबिक सफीर इंडिया में था, वो क्या कहता था? जबरदस्त मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को रशिया से तेल खरीदना चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर जयशंकर ने भी की है, उसने कहा यार नहीं तेल खरीदना तो ना खरीदो हमसे, हम कौन सा आपको कह रहे हैं तेल खरीदो। जिस यूरोप के दम पर अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, धीरे धीरे वो यूरोप अब अमेरिका को धोखा दे रहा है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को फोन करते हुए द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया, और अब खबर जर्मनी से आ रही है। खबर है कि जर्मनी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ट्रंप के टैरिफ से दूरी बनाने का फैसला ले चुका है। डिके शुरू हो चुका है। डिके ये होता है कि जो सुपर पास गिरती है एक दिन में नहीं गिरती, इंटरनल इश्यूज की वजह से गिरती है। इंटरनल इशू हमारा बन गया था जिस दिन बराक ओबामा यहां सदर बना था, इंटरनल उस दिन डिके शुरू हो चुका था। चीमा साहब, जितना अमेरिका को नुकसान बराक ओबामा ने पहुंचाया है, मेरा ख्याल में आज तक किसी अमेरिकन, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे हमेशा कि जिमी कार्टर खुशी से मरेगा, कि मुझसे बुरा भी कोई सदर आया होगा। और वो कौन था? बराक हुसैन ओबामा था। उसने वो यहां पे मेरिट की धज्जियां उड़ाई, जहां अपोलोजेटिक जाते ही पहले तो पैरी पे आएगा सी कहना से 250 साल हुकूमत की, सर माफी दे दो प्लीज, माफी दे दो। चीमा साहब, मेयर रिसीव करता था, रियाज का मेयर सऊदी अरेबिया के अंदर, और वो रिसीव करता था, लेट जाता था उनके सामने जाके, इतना झुकता था, घुटनों के पल हो जाता था ऑलमोस्ट। तो चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ। पता नहीं हार्वर्ड ने बड़ा बदला लिया, मैं जिसने भी बदला लिया, और उसने पूरे 12 साल चीमा साहब इस कंट्री के साथ वो के 22 मिलियन क्रिमिनल्स उसने यहां पे बुलाए हैं। 22 मिलियन क्रिमिनल्स। बॉर्डर इस तरह खोले हैं उसने कि तौबा चल। इन्वेजन थी चीमा साहब, उसको इमिग्रेशन नहीं कहा जाता, इन्वेजन। हाँ, उसका ड्रीम क्या था? अमेरिका को डेमोक्रेट पार्टी बनाना, रिपब्लिकन पार्टी को परमानेंट खत्म करना। देखिए, आखिरी बाबा बाइडेन की आखिरी 2 चालें क्या थी कि ग्रीन कार्ड के ऊपर वोटिंग राइट्स दिए जाए, और फिर दूसरे सारे काम छोड़ के जितने 22 मिलियन बुलाए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी ग्रीन कार्ड दिए जाए। ये बाबा बाइडेन, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होश होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वॉशिंगटन पोस्ट में आया था एक आर्टिकल, ये भी आया था कि उसके सारे सिग्नेचर, उसकी सारी चीजें जिल बाइडेन करती है, या उनके घर के अंदर कोई मुलाजम है उनका हिस्पैनिक, वो सारा कुछ करता है। वो तीसरा बंदा बराक ओबामा था, कैबिनेट सारी वो बनाता था, याशी मौज में उड़ाव करना से। तो चलो चीमा साहब, तो उसको चीमा साहब मुझे ये बताएं, डोनाल्ड ट्रंप को कितना अरसा हुआ है? तो वो सारा कुछ ये साफ कर देगा 12 साल का जो सारा मैस है, 12 साल का मैस। बल्कि अमेरिका नहीं कंफ्यूज चीमा साहब इस वक्त, मैं इतला अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया अब कंफ्यूज है ना। मोदी साहब मौजा मार दे सन, मोदी साहब जफे मार सन साहब, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं लग रहा। वो कहता है इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट ही हैज बीन अब्यूजिंग अस। आज को उसकी ट्वीट क्या है? उसने कहा इंडिया हैज बीन अब्यूजिंग अस फॉर द डिकेड्स। हमें बड़े अरसे से अब्यूज कर रहा है, हमसे लेता कुछ नहीं, हमें देता सारा कुछ, अपनी मर्जी का टैरिफ लगा रहा है। आज उसने यही ट्वीट किया।
दुनिया कंफ्यूज है चीमा साहब कि ये क्यों हो गया। चाइना भी कंफ्यूज है, रशिया भी कंफ्यूज है, सारे कंफ्यूज है कि यार ये पहले तो हम तो व्हाइट हाउस में इस तरह तो नहीं था, पहले तो बाइडन था, बाइडन के पीछे वो तो उसको तो पता ही नहीं था, वो तो खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था चीमा साहब। आपने देखा होगा कई जगह गया खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था, सारे वर्ल्ड लीडर मुंह पर स्मेल आने शुरू हो जाती थी, वो खड़ा खड़ा पेशाब कर देता था। सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये तो अमेरिका कंफ्यूज है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है जबरदस्त तेल खरीदो। जो अमेरिका का साबिक सफीर इंडिया में था वो क्या कहता था, जबरदस्त मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को रशिया से तेल खरीदना चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर जयशंकर ने भी की है, उसने कहा यार नहीं तेल खरीदना तो ना खरीदो हमसे, हम कौन सा आपको कह रहे हैं तेल खरीदो। तो सवाल ये है कि एक अमेरिकी सदर 4 साल कहता है तेल खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कहता है तुम तेल मत खरीदो, ये तुम्हारी जंग है। आपका पॉइंट इस जगह तक वैलिड है कि अमेरिका की वीक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ अमेरिका इज नॉट कंपेटिटिव एनीमोर। इसका इजहार चाइना और रशिया कर चुका है, क्योंकि चाइना में प्रेसिडेंट शी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो ठोक के फैसले करते हैं। वो दूसरी साइड पे पुतिन ने ठोक के फैसले करता है, उसने इलेक्शन नहीं लड़ना। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ना है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ना है। और तीसरा यहां पे जो डेमोक्रेट पार्टी है, देखे ना बाइडन, उसको पता ही नहीं था मैं जिंदा के मर चुका हूं। 4 साल किस तरीके से ओबामा चला गया, किस तरह चला गया, CNN साथ है, मीडिया प्रोटेक्ट करता है। आज भी ओबामा जो है आज भी लिबरल मीडिया के लिए हिज गॉड आज भी। तो ये जमहूरियत नहीं है चीमा साहब, ये जमहूरियत नहीं है कि आपका स्किन कलर बिकम अ मेरिट। स्किन कलर, मैं ये गारंटी कर देता हूं, अंडर द डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स अमेरिका में तरक्की करने के लिए यू हैव टू बी ए कलर पर्सन, गे और लेस्बियन, उसके बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस, आपके सेक्सुअल प्रायोरिटीज, योर स्किन कलर बिकम अ मेरिट, एंड दैट्स व्हाट अमेरिका इज अबाउट। कि आपकी एबिलिटी नहीं, दिमाग नहीं है। आज देख लें आप अपॉइंटमेंटें देख लें बाइडन की और ओबामा की, देखें जरा आप। सेक्रेटरी ऑफ आपका ट्रांसपोर्टेशन कौन था? मैं शायद को अगर बच्चा देख रहा है मैं उसको कहूं जो अंडर एज नहीं देखना चाहिए, चीमा साहब वो छुट्टी पर चला गया था प्रेगनेंसी की, क्योंकि उसने एक बच्चा अडॉप्ट करना था। फिर उसने ये किया कि यहां पे आर्टिफिशियल चेस्ट लगा के उसने तस्वीरें खींच के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा हर एम्प्लॉय को भेजा कि आई एम ऑन मैटरनिटी लीव। सेक्रेटरी, और इसको लिबरल ये कहते थे, आज भी ये कहते हैं ही इज एन आइडियल टू बिकम एन अमेरिकन प्रेसिडेंट।